और से सन 1975 के बाद यह अनुभव की कि जब मेरा जन्म हुआ था, क्योंकि मेरे जन्म तक भी मैं मानता हूं कि स्थितियां बहुत कुछ अच्छी थी। मेरा बचपन भी मेरे पिताजी के बचपन के लगभग मिलता जुलता रहा है, लेकिन आप मेरे बचपन की तुलना मैं मेरे बेटे के बचपन के साथ अगर करने लगूंगा तो उसमें मुझे महत अंतर दिखाई दे रहा है। और इसलिए सन 1975-80 के बाद ये शिक्षा ग्रहण करके जो पीढ़ी हमारे सामने आई, हमने देखा कि उसमें पाश्चात्य संस्कृति के प्रति, पाश्चात्य विचारकों के प्रति, पाश्चात्य वेशभूषा के प्रति, पाश्चात्य पहराव के प्रति प्रचंड आकर्षण हमें देखने को मिला और आज भी वो हमें देखने को मिलता है। और फिर उनके व्यक्तित्व को, क्रियाकलापों को, सोच विचार को देखने के बाद हमें यह संदेह होने लगा कि ये सही में भारतीय है या इनकी पूरी प्रकृति जो है वो पाश्चात्य रंग में रंगने लगी है। अब उसके लिए हम उनको दोष देंगे क्या? बिल्कुल नहीं देंगे। लेकिन केजी से लेकर पीजी तक के जो पाठ्यक्रम है वह अगर आप उठाकर देखेंगे तो उनका व्यक्तित्व ऐसे ही निर्माण होना हमें अपेक्षित था, ये उसका निष्कर्ष आता है। और फिर हमें लगने लगा कि नहीं, ये लोग तो पूरी तरह से भारतीय ज्ञान परंपरा से कट गए हैं। अब 10 पाश्चात्य विचारकों के नाम उनको आप पूछेंगे तो वो 20 बताएंगे, लेकिन 5 भारतीय विचारकों के नाम बताएंगे तो उसमें से एक का भी नाम वो ठीक ठीक उच्चारित नहीं कर पाएंगे। ये हमारे 75 साल के शिक्षा जगत की बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे ध्यान में आ गई और फिर हमें लगा कि नहीं, हमें भारतीय ज्ञान परंपरा की ओर जल्द लौटना बहुत आवश्यक है। इस मैकालो को हम कितने दिन तक दोष देते रहेंगे? भाई, मैकालो को जाकर भी तो 75 साल हो गए। क्यों हमने आजादी के तुरंत बाद इस शिक्षा जगत का परिवर्तन नहीं किया? किसकी राह हम देख रहे थे? किसने हमें रोका था? लेकिन दुर्भाग्यवश जो भी नेतृत्व सामने आया वो खुद ही इतना पाश्चात्य प्रभाव से प्रभावित था कि उसने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखते समय भी ये लिखा कि शिवाजी महाराज हिंदवी स्वराज के संस्थापक नहीं थे, तो चोर और दरोडेखोर थे, लुटेरू थे। और आपने देखा होगा कि हमारा बच्चा 5वीं कक्षा से लेकर स्नातक, परास्नातक तक जो इतिहास पढ़ रहा था वो केवल पराजितों का इतिहास पढ़ रहा था, गुलामी का इतिहास पढ़ रहा था, मुगलों के आक्रमण का इतिहास पढ़ रहा था, अंग्रेजों द्वारा किए गए शोषण का इतिहास पढ़ रहा था। हमारा इतिहास कभी कभार उज्जवल भी रहा है। हमारे यहाँ ऐसे भी राजा हो गए हैं, महाराणा प्रताप जैसे, सदाशिवराव भाऊ जैसे, कि जो जीवन में एक भी लड़ाई नहीं हारे। हमारे यहाँ ऐसे भी प्रतापी राजा हुए हैं, छत्रपति संभाजी महाराज जैसे, कि जो मुगलों को कभी शरण नहीं आए। उनका इतिहास ना हमें 5वीं में पढ़ने को मिला, ना स्नातक में पढ़ने को मिला। हम तो बस अंग्रेजों ने हम पर 150 साल राज्य किया, 200 साल से हम मुगलों की गुलामी सहते रहे, यही इतिहास हम पढ़ते रहे। और परिणाम स्वरूप हमारे युवा मानसिकता में भारत के प्रति हीनत्व का भाव उत्पन्न होना स्वाभाविक था। अब हम उनको क्यों दोष देंगे? अगर वो ऐसा इतिहास पढ़ेंगे, केजी से ही ट्विंकल ट्विंकल पढ़ेंगे, तो फिर शुभम करोति कल्याणम का मंत्र वो कैसे आलापेंगे? कुछ दिन तक तो ऐसा चला कि केजी और पीजी में भले ही पाश्चात्य विचार रहे, लेकिन परिवार में कम से कम भगवत गीता का एक अध्याय, ज्ञानेश्वर का प्रसायदान पढ़ाया जाता था, कंठस्थ करने की आदत डाली जाती थी।
लेकिन पिछले 25 वर्षों में हमें यह भी देखने को मिल रहा है कि जब से संयुक्त परिवार का विघटन प्रारंभ हो गया, तब से यह जो अनौपचारिक ज्ञान, भारतीय ज्ञान परंपरा का, भारतीय संस्कारों का, भारतीय मूल्य का जो हमें मिल रहा था, 75 साल के बाद या 25 साल के बाद संयुक्त परिवार के विघटन के बाद लगभग वो भी खत्म हो गया। अब तो स्थिति इतनी विदारक है कि बच्चा जैसे ही गर्भ में जन्म लेता है, अभिमन्यु की तरह माता और पिता की ये इच्छा होती है कि गर्भ से बाहर आने के पहले ही वो अंग्रेजी पर इतनी कमांड स्थापित कर ले कि ए फॉर एप्पल वहां पहली कक्षा में जाकर पढ़ने की उसको आवश्यकता ही नहीं पड़े। गर्भ से बाहर आने के पहले